देखिए, अभी हमारी उपस्थिति गर्दनी बाग में है और वो धरना स्थल पर है जहां पर सुबह से लेकर शाम तक हजारों की संख्या में टीआरई 4 अभ्यर्थी हो या बीएसएससी अभ्यर्थी हो या लाइब्रेरियन अभ्यर्थी हो, तमाम वो अभ्यर्थी रहते हैं। अभी हमारे साथ बात करने के लिए शंकर सुमन जी है और हम इनसे बातचीत करेंगे कि आज पूरा दिन भर क्या कुछ हुआ, चूंकि काफी अभ्यर्थी ऐसे अब भी हैं, हजारों की संख्या में तो यहाँ रहते हैं, लेकिन कई हजारों ऐसे अभ्यर्थी है जो घर में हैं। तो आज दिन भर क्या कुछ हुआ और उनसे क्या कुछ आप कहेंगे आप? देखिए कि हुआ क्या थे कि आज हम लोग जो है कि 10 बजे से हम लोग का धरना जो है कि स्टार्ट हो जाता है। बच्चे लोग जो है कि यहाँ पर पहुँचने लगते हैं। हम लोग भी 2 दिन पर या 3 दिन के बाद जो है कि घर पर जो है कि जाते हैं। रात में कल हम 3 बजे हम भी चल गए थे, फिर पुनः जो है कि हम यहाँ पर 10 बजे जो है कि प्रेजेंट हो गए। तो ऐसे ही सभी जिला से अभ्यर्थी का फोटो जो है कि इमेज आने लगा हम लोग को व्हाट्सएप पर ग्रुप में कि हम लोग भैया पहुंच रहे हैं, हम लोग का पूरा साथ मिलेगा। जब तक हम लोग की मांग नहीं माना जाता है सरकार के द्वारा, तब तक धरना स्थल पर ही हम लोग जो है कि रहेंगे। हाँ बिल्कुल। तो आज काफी संख्या थी जी, आज भी काफी संख्या थी, कल भी। आज महिला की भी संख्या अप्रोक्स 500 के आसपास हो गया, कल भी जो है कि उतना ही थी। और इसके बाद जो है कि आज तो हमको लगता है चाहे वो दरोगा का अभ्यर्थी हो, चाहे बीएसएससी का अभ्यर्थी हो, या लेट का अभ्यर्थी हो, या बेट का अभ्यर्थी हो, या टीआरई 4 का अभ्यर्थी हो, सभी अपनी मांग को सरकार से मनाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और अभी भी देख सकते हैं कि हजारों के संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पर उपस्थित है। रात के लगभग बता दें कि 10 बजने को है और इस समय में भी काफी चहल पहल है। एक बार आप उधर कैमरा को घुमाएंगे तो देखेंगे काफी संख्या में जो है कि अभ्यर्थी अभी भी मौजूद है और वो अभी भी ये आस लगाए हुए हैं कि उनकी मांगों को पूरी की जाएगी। देखिए, आज जो है कि बहुत पॉजिटिव भी कुछ खबर निकलकर सामने आई। तो पॉजिटिव खबर क्या कि कल जो है कि सांसद जी पप्पू जी जो है पप्पू यादव जी यहाँ पर आए हुए थे। तो वो जो है कि हमारे छात्र नेता से हम लोग से जो है कि बात किए, तो बोले कि हम जो है कि गवर्नर तक आपकी बात को जो है कि पहुंचा सकते हैं, तो आप एक डेलीगेशन के रूप में जो है कि चलिए और मतलब अपनी बात को वहां पर रखिएगा गवर्नर जी के पास। तो गवर्नर जी के पास जो है कि शहबाज आलम जी जो नेता भी है और सह अभ्यर्थी भी है, तो वो जो है कि मतलब गए अपनी लेटर अपनी मांग जो है कि दिए। तो वहां पर बोले कि हम आपकी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे, लेकिन एक मतलब सरकार तक बात पहुंचाने का एक जरिया बने। लेकिन अभी तक बात को माना नहीं गया। जब तक हमारी बात को जितना है बीएसएससी एग्जाम डेट हो, चाहे लेट का जो है कि नोटिफिकेशन हो, चाहे बेट का जो है कि नोटिफिकेशन हो, या जो है कि निगेटिव मार्किंग को लेकर के बीपीएससी टीआरई 4 में निगेटिव मार्किंग हटाने को लेकर के हो, और चाहे पीटी मेंस को हटाने को लेकर के हो, तो ये सभी बात जो है कि गवर्नर जी तक जो है पहुंचाया गया। मतलब बातें पहुंची है, लेकिन अब उस पर कार्रवाई होगा तब तो जो है कि कुछ मतलब निष्कर्ष निकलेगा। तो अभी तो कार्रवाई तो हुआ नहीं है उस पर, तो अब देखिए कब तक हमारी बात को माना जाता है। एक बात बताइए, तो काफी संख्या में जो इतने सारे छात्र और अभ्यर्थी आते हैं अपनी मांगों को लेकर, शिक्षा मंत्री का बीच बीच में बयान आकर के नहीं लगता है कि ऐसे कि हमें अभ्यर्थी लोग कह रहे थे कि ये उकसाने का काम किया जाए? देखिए, शिक्षा मंत्री जी खुद एक बयान दिए थे कि हमारे पास सीटेट के अभ्यर्थी आ रहे थे तो हमने स्टेट करा दिया। तो शिक्षा मंत्री के तो सीटेट स्टेट में ही अंतर नहीं पता है। सीटेट का मांग हो रहा था तो स्टेट करा जी, स्टेट जो है कि करवा दिए। तो शिक्षा मंत्री के तो अपने खुद ने पता है कि सीटेट क्या होता है, स्टेट क्या होता है। और बात रहे बरगलाने का, तो शिक्षा मंत्री तो जो है खुद बरगला रहे हैं। जब जो है कि मीडिया बंधु उनके पास पूछने के लिए जाते थे कि आप बोले थे कि जुलाई में नोटिफिकेशन दे देंगे, तो वो बोलते थे कि जुलाई आ गया क्या? जब जुलाई में जो है कि 15 जुलाई के बाद जो है कि पहुंचे, तब पूछ रहे हैं कि जुलाई बीत गया क्या? सही बात है ये तो शिक्षा मंत्री का ऐसा बयान आता है जो कहीं से भी सही नहीं है। और इस शिक्षा मंत्री जी को हमको लगता है ना कि अपने आप को जो है कि सत्ता का और मंत्री पद का घमंड हो गया है, अहंकार हो गया, ये बात बता रहे। तो हम शिक्षा मंत्री जी को बताना चाह रहे हैं कि आप ही के पार्टी के एक मंत्री जी जो भारत देश के शिक्षा मंत्री थे, धर्मेंद्र प्रधान जी, बिल्कुल हाँ, और यही अभ्यर्थी उनको भी जो है कि झुका दिया, उनको भी जो है मंत्री से पद से जो है उतार दिए। तो वो दिन जो है कि दूर नहीं, कुछ दिन जो है कि और देख लीजिए, आप यदि मांग को नहीं पूरा करते हैं तो आपको भी जो है कि मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो कहते हैं हमको पहचानता नहीं है। देखिए, तो हमारे छात्र नेता भी बोले, हम अभ्यर्थी के नाते भी हम बोल रहे हैं, और बिहार के नागरिक होने के बिहार के निवासी होने के नाते भी हम जो है कि कहना चाह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जी हम आपको नहीं पहचानते हैं, आप अपना परिचय जो है कि एक बार दे दीजिए। परिचय दे दीजिए, काम से परिचय दीजिए। हाँ, आप अपनी काम से परिचय दीजिएगा। तो परिचय जो है कि काम क्या है, आपकी जो
अभ्यर्थी का मांग है उस मांग को जो है कि पूरा कर लीजिए। कुछ अभ्यर्थी से हम बाहर जब बातचीत कर रहे थे तो उसमें से एक अभ्यर्थी कहता है कि पीटी मेंस और नेगेटिव का विरोध हो रहा है, ये वाकई सही है, लेकिन यहीं पर अगर ये सोचा जाए कि ये पीटी मेंस और नेगेटिव लाने का प्रावधान अगर शिक्षक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन के साथ होता तब तो चल भी जाता। जी जी, देखिए बात यहाँ पीटी मेंस निगेटिव मार्किंग को लेकर के इसलिए हो रहा है कि अचानक जो है कि थोप दिया गया। अचानक वो भी विषय से अलग। अब हम मान लीजिए कि हम जो है कि ट्रेन का ड्राइवर है, लोको पायलट है ट्रेन में, हमको जो है कि एरोप्लेन का लोको पायलट बना दिया जाए। यही बात आज लड़कियां बोल रही। अचानक तो कैसे हो संभव होगा? तो हम तो क्रैश करा देंगे लोग जो है कि हवाई जहाज को क्रैश करवा देंगे। तो ऐसे ही ये थोप दिया गया अचानक, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। लगता क्या है ये थोपने का कारण? आप लोग तो चूंकि हमेशा से इस सब चीजों को देखते हैं। देखिए इसका कारण यही है कि शिक्षा मंत्री जी जो है कि चाह रहे हैं कि बिहार के बच्चे को इसमें नौकरी न हो, सीट जो है कि खाली रख ले, उसको फिर जो है कि आंकड़ा का खेल खेल करके अगले TRE 4 में जो है कि दिखा देंगे कि हम इतना वैकेंसी दे रहे हैं। अच्छा, एक बात बता दीजिए, अंतिम सवाल है, खाने पीने का अब दिक्कत दूर हो रहा है या अभी भी? देखिए अभी जो है कि कुछ शिक्षक लोग भी जो है कि अब सहयोग कर रहे हैं, और सबसे पहले सहयोग जो है कि हमारे अभ्यर्थी साथी ही कर रहे थे। हम लोग का जो ग्रुप बना करके टेलीग्राम में 4000-5000 स्टूडेंट है, तो उसमें से सब तो एक्टिव नहीं है, तो कुछ ही एक्टिव है। तो वही जो है कि 3 दिन तक तो जो है कि वही ब्लिंकिट ऑर्डर करके 10-50 यहाँ पर भेजते थे, तो उससे जो है कि चल रहा था। फिर जो है कि 2 दिन तक हम लोग तो अपने पॉकेट से जो है कि सब कुछ मंगाते थे। अभी भी जहां भी अभ्यर्थी को किसी भी तरह का दिक्कत हो रहा है हमारे साथी को, तो हम लोग हर तरह से उसको सहयोग करने की कोशिश करते हैं जितना हम लोग से संभव हो पाता है। और आज से 2 दिन से अब देख रहे हैं कि शिक्षक लोग भी जो है कि समर्थन कर रहे हैं, शिक्षक लोग भी जो है कि खाना भी थोड़ा मुहैया करवा दे रहे हैं। तो ये सब जो है कि अच्छा पहल है कि आप यदि विद्यार्थी पर जो है कि आपका मतलब चल रहा है सब कुछ, तो आप भी जो है कि विद्यार्थी को समर्थन करें, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए जो है कि सभी शिक्षक का जो है कि स्वागत है। जो अभ्यर्थी घर में है तो उनसे आप क्या कहिएगा? तो हम उस सभी साथी से जो है कि कहना चाह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ घर बैठे गोला रंगते रंगते रह जाइएगा, लेकिन आप जो सपना रखे होंगे, चाहे वो शिक्षक बनने का, चाहे जो है कि आप BSSC में सचिव, BSSC के थ्रू से सचिव बनने का, तो ये आपका सपना ही रह जाएगा, लेकिन आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। यदि आपको हक चाहिए, अपने अधिकार चाहिए, तो आप इस मुहिम में साथ दीजिए, इस संघर्ष में साथ दीजिए, तब जो है कि आपका हक और अधिकार जो है कि मिलेगा, अन्यथा जो है कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लास्ट में आपको अफसोस होगा कि काश मैं जो है कि पहुंच गया रहता, तो आज ये दिन जो है कि हमको नहीं देखना पड़ता। ये तो वही बातें हो गई जो उदाहरण अभी सामने है कि जब अन्याय हो रहा होता है तो लोग उस समय, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चुप बैठकर अपने स्वार्थ में जीते हैं। जब उस पर हिसाब होने होता है, जैसे झारखंड में हुआ, तो कई लोग रो रहे थे, तब वो कह रहे थे हम तो जेन्युइन थे लेकिन हमारे साथ गलत हुआ। लेकिन उस समय अगर आवाज लोग उठा देता तो गलत ही नहीं होती। तो वही चीज न कर रहे हैं कि झारखंड का जो आप बात बोले, इतना दिन नौकरी करने के बाद उसको बाहर होना पड़ा, उस समय में क्यों नहीं साथ दिए? क्योंकि वो उसको अपना जो है कि स्वार्थ दिख रहा था। तो यही पर कोई स्वार्थ नहीं देखिए। अभी हम बता रहे हैं, हम अपनी बात बता रहे हैं कि कम से कम मेरे से भी कुछ सीख बच्चे को मिले कि मेरा जो है कि KVS में मतलब रिजल्ट हुआ, हम मेंस भी दिए हैं और मेरा मेंस में भी रिजल्ट होगा, लेकिन तब पर भी हम सभी अभ्यर्थी के लिए लगातार आप आंदोलन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरा दरोगा में भी PT रिजल्ट हुआ, इसके बाद भी मेंस भी मतलब कि दिए, मेंस में भी हुआ, लेकिन मेंस में मतलब हम बाउंड्री पर हैं। बाउंड्री पर कहने का मतलब जितना कट ऑफ जो है कि गया है उसी के आसपास में है, तो मान के चलते उसमें जो है कि हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन तब पर भी हम आंदोलन में आ रहे हैं, क्यों? सभी अभ्यर्थी का हक अधिकार जो है कि मिले, आगे आने वाले साथी या आगे आने वाले साथी के साथ ऐसा घटना न हो। इससे सीख लेना चाहिए कि जब आदमी खुद भी एक पद के लिए कई जगह एलिजिबल हो ही चुके हैं, सोच लीजिए, तब भी अगर आ रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि लोगों को भी नौकरी लग जाए, बिहार के बच्चों को, युवाओं को, साथियों को लग जाए। बहुत अच्छा। अब हम और भी अभ्यर्थियों से बातचीत करेंगे और देखते हैं। इधर आपको दिखा रहे हैं, देखिए इधर किस तरह का ये रात्रि का समय है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए किस तरह से अब थोड़ा थोड़ा जो नाश्ता का प्रबंध है, शाहबाज जी हैं लगे हुए हैं पूरा सेवा में। बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही है, गर्व हो रहा है कि आप अभी दिखाइएगा। एक बात बताएं, हम तो इतना देर बोले तो हमारी हालत खराब हो गई, पूरा दिन बोल रहे हैं, पूरा दिन। करीब बहुत गर्वान्वित भी होते हैं कि जिनके लिए लड़ रहे हैं। अभी 50 से 60 लोगों का खाना अभ्यर्थी लोग खुद से खाना बना के ला रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है इस बात को लेकर।
और बल मिल रहा है ना। बिल्कुल मिल रहा है। बस यही चाहते हैं कि ऐसे ही बस सब लोग साथ दे और आपको हमारे साथ खाना खाना है। अच्छा चलिए, और भी हम लोगों को दिखा रहे हैं कि देखिए, अब दृश्य को देख लीजिए। यहाँ देखिए खाना चल रहा है, खाना खा रहे हैं, जिसको जैसे हो रहा है वो उसी हालात में बैठकर सोच रहे हैं कि चलो हम अपने लिए और अपने समाज के लिए और अपने शिक्षा को सुधारने के लिए जो है कि यह संघर्ष कर रहे हैं। तो कोई हाथ में लेकर खा रहे हैं, किसी तरह क्या करे। शिक्षा मंत्री तो अपने बड़े आराम वाले रूम में जो है कि बैठे होते हैं और वहां पर उनका भोजन चलता है। अब जरा दिखाइए छात्र नेता दिलीप के भोजन को दिखाइए, आप दूर से आप यहाँ देखिए, दिखाइए थोड़ा सा, देखिए ये छात्र नेता दिलीप है और एक तरफ शिक्षा मंत्री को देख सकते होंगे कि आप किस तरह वो बैठते हैं और वहां से बयान देते हैं। वो यहाँ खाना खा रहे हैं। आज पूरा दिन हमने खुद आंखों से देखा है जो दिनचर्या है इन लोगों का, जो यहाँ अभ्यर्थी लोग पहुंचते हैं, हजारों हजार की भीड़। अभी भी उधर दिखाएंगे तो आपको काफी संख्या में अभ्यर्थी दिखेंगे। अब वक्त आ गया है कि चलिए अब थोड़ा सा नाश्ता पानी भी कर लिया जाए, खाना भी कर लिया जाए। देखिए खाने के वक्त हम नहीं इनसे कुछ पूछना चाहेंगे, बस आप दृश्य देखिए और अवलोकन करिए। जो लोग घर बैठते हैं उनको लगता है कि छात्र नेता तो अपने लिए काम कर रहे होंगे, अभ्यर्थी जो होगा वो ऐसे वो लड़ ही रहा है तो हम क्या करेंगे। लेकिन इस सब चीजों को छोड़ करके अगर आप जो है कि संघर्ष में साथी बनते हैं, संघर्ष के राही बनते हैं, तो निश्चित तौर से जो है कि कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आएगा जब जो है कि आपको भी लगेगा कि हाँ भाई हमने भी उस संघर्ष में अपना योगदान दिया था। आइए पीछे तक एक बार दिखा देते हैं, पीछे तक एक बार देख लीजिए।